बात होगी हिंदुओं की आस्था की और हिंदुओं की आस्था पर चलने वाले पत्थरों की। पिछले कुछ सालों में देश में जिहादी पत्थरबाजों का गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से हिंदू तीज त्योहारों को अपना निशाना बना रहे हैं। चाहे रामनवमी की बात हो या कावड़ यात्रा की बात, गणेश चतुर्थी की हो या दुर्गा पूजा की, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो टूल किट हैं वो लगातार हिंदुओं पर पत्थर फेंक रहे हैं और देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की साजिश भी रच रहे हैं। देश में दंगे की आग जो है भड़काना चाहते हैं। बीते दिनों सूरत के लालकोट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान मुस्लिम युवकों ने पंडाल पर पथराव किया है। इसके विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है। पुलिस ने पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पथराव का समर्थन करने वाले 27 अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वहां के हिंदुओं की हालत तो किसी से भी छुपी नहीं है। आपने भी देखी है और सभी ने देखी है। चटगांव में गणेश उत्सव के दौरान पंडालों पर कट्टरपंथियों ने हिंसक हमले किए, प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया, श्रद्धालुओं को शारीरिक हिंसा से नुकसान भी पहुंचाया गया है। यह बात तो साफ है कि हिंदू समुदाय पर हो रहे इन हमलों के पीछे कट्टरपंथी मौलानाओं का जहरीला प्रचार, मजहबी उन्माद फैलाने वाले भाषण और आकाओं का संरक्षण हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा ही देना इनका मकसद है और ये जिम्मेदार भी है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत में भी अमूमन हिस्सों में यही हो रहा है, क्योंकि जिहाद के प्रेम में ये लोग इंसानियत का सरेआम कत्ल करते हैं। और अब जब गणेश पंडालों पर हमले हो रहे हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना उधर मुश्किल है। तो क्यों धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता पर चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले बुद्धिजीवियों ने अब चुप्पी साध ली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं और फिर इस पर जो पोल के परिणाम आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अपने आकाओं की चाहत को पूरा करने और जिहाद से हूरों का सपना देखने वाले जिहादियों ने एक बार फिर हिंदुओं के प्रति उनके सीने में पलती नफरत का नमूना पेश किया है। गणेश उत्सव का रंग और हिंदुओं का आनंद शायद इनको रास नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए देश भर में गणेश जी के पूजा पंडालों पर हमला और पथराव जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया। इसके विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पथराव की घटना का समर्थन करने वाले 27 अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसी को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वादा किया था कि सूरज उगने से पहले सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं रांची के लोहरदगा में भी ये जिहादी कहां शांत बैठने वाले थे। लोहरदगा के वाल्मीकि नगर में गणेश पूजा समिति के सदस्यों पर एक स्थानीय मुस्लिम समूह द्वारा पत्थरों और बेल्ट से हमला किया गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। साथ ही दूसरी ओर बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं के जीवन में शांति सिर्फ एक कल्पना ही रह गई है। चटगांव में गणेश उत्सव के दौरान हिंदू पंडालों पर कट्टरपंथियों ने हिंसक हमले किए, प्रतिमा खंडित कर दी गई और श्रद्धालुओं को शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया गया। इसी तरह ठाकुर गांव में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उत्पातियों ने कीमती सामान लूट लिए और पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। खैर, ये बात तो साफ है कि हिंदू समुदाय पर हो रहे इन हमलों के पीछे कट्टरपंथी मौलानाओं का जहरीला प्रचार, मजहबी उन्माद फैलाने वाले भाषण, आकाओं का संरक्षण और हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा ही जिम्मेदार है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत में भी यही हो रहा है। क्यों जिहाद के प्रेम में ये लोग इंसानियत को भूल जाते हैं और अब जब गणेश पंडालों पर हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता पर चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले बुद्धिजीवियों ने चुप्पी साध ली है? सवाल ये भी है कि इस्लामोफोबिया की बात दुहाई देने वाले अब क्यों मौन हैं? क्या अब इस्लाम का असली चेहरा देख के वो लोग खुद से नजरें मिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब इसी को लेकर हमने पोल किया कि गणेश पंडालों पर हमलों के पीछे जिहादी षड्यंत्र है,
तो परिणाम क्या कुछ आए वो आपको दिखाते हैं। 98% हां के समर्थन में लोगों ने वोट किया, तो 2% ऐसे लोग हैं जो ना के समर्थन में वोट कर रहे हैं।